सम्मान के योग्य मुख्य अतिथि महोदया, आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय, व यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, क्षीर विवेक व ज्ञान की गंगा बहाने वाले मेहनती व कर्मठ सभी शिक्षकगण व प्यारे मित्रों, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने भाषण की शुरुआत हिंदी के बड़े महान साहित्यकार हुए हैं दुष्यंत कुमार, उनकी चंद पंक्तियों से करता हूं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अब मैं आपके अंदर वो चिंगारी, वो उत्साह, वो जुनून पैदा करना चाहता हूं। आज का ज्वलंत मुद्दा है भारत पाकिस्तान सीमा विवाद, आप सभी को पता होगा, तो उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। पाकिस्तान भारत को गिद्दड़ जैसी धमकी हमेशा देता रहता है, सीमा पर धमकियां देता रहता है, तो मैं इस पर चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। आशा करता हूं ध्यान से सुनेंगे और तालियां भी बजाएंगे। अंधे को दर्पण क्या देना, बहरे को भजन सुनाना क्या। अंधे व्यक्ति के दर्पण का कोई काम नहीं है और बहरे को अगर भजन सुनाओगे तो व्यर्थ है। अंधे को दर्पण क्या देना, बहरे को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करता है उसको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी, हमसे ही अलग हुआ है पाकिस्तान, हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पर छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। ध्यान से सुनना, वो झाड़ी है हम बरगद हैं, वो है बबूल हम चंदन है, वो है जमात गिद्दड़ वाली, कौन, पाकिस्तान, वो है जमात गिद्दड़ वाली, हम सिंगों का अभिनंदन है। ऐ पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए कारगिल कारण, तुम भूल गए कारगिल कारण, हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब बेटा याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए फिर भी बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ेल बच्चे जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है, शायद बेटे की किस्मत में अब बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम भारत माता के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उदारी के, वो उदारी के हथियार पर बहुत ठोस दिखाता है, तो मैं कहना चाहता हूं तू रख हथियार उदारी के, हम खुद अपने दम पर लड़ लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा, बहुत कहता है बटन दबा देंगे, बटन दबा देंगे, जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग जला देंगे, और जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। यहां पर इतने युवा बैठे हुए हैं, इनको देखकर मेरे को चंद पंक्तियां याद आ रही हैं कि फूल बनकर जो जिया, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो जो इस वक्त तुम्हारा हक, तो आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से आज कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर में, हर गली में, हर सड़क, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। समाज के जिम्मेदार व्यक्ति, शिक्षकगण यहां पर बैठे हुए हैं, उनको संबोधित करते हुए मैं कहना चाहता हूं वो ध्यान से सुने
कि बीज बो दो, फूल बनकर चमन को बहार देंगे। बीज बो दो, फूल बनकर चमन को बहार देंगे। और आप जैसे सभी जिम्मेदार व्यक्ति और शिक्षकगण इन बच्चों को दिशा दे दो, ये राष्ट्र को संवार देंगे। तो आप इनको दिशा देने का काम करेंगे तो अपना देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। और आप युवा जिंदगी में, ये एक बात है, इसको कभी मत भूलना, आप सभी अपनी 3 माताओं का सम्मान जरूर करना। मैं बताता हूं कौन कौन। नंबर 1 जननी माता, जो आपको जन्म देती है, उसका आदर करना, सम्मान करना। दूसरे नंबर पर यह धरती माता यानी कि भारत माता। और तीसरे नंबर पर है गौ माता। इनका जो सम्मान करता है वो हरदम सम्मान पाता है, जिंदगी में शिखर पर पहुंचता है और बहुत सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। यहां पर तो माताएं भी सिंगनी के समान हैं, वीर हैं। भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुना दी गई तो फांसी की सजा की पूर्व संध्या पर भगत सिंह की मां विद्यावती भगत सिंह से मिलने को गई। तो भगत सिंह ने कहा कि मां, कल मेरे को फांसी होने वाली है, तो आप घबराओगे तो नहीं? कभी आपका दिल ये तो नहीं कि घबरा जाएगा? तो भगत सिंह की मां ने जो जवाब दिया वो आप ध्यान से सुने। देशभक्त की जननी तो अपने रक्त से गुलामी के दाग धोती है, और राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की मां नहीं, सियारों की मां रोती हैं। सिंहों की मां नहीं, सियारों की मां रोती हैं। तो यहां पर माताएं भी सिंगनी के समान है। तो आप एक बार जोर से यहां पर बैठी हुई सभी माताओं के लिए तालियां बजा देंगे, एक बार जोर से। और युवा काफी है, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। एक बार और बोलो भारत माता की। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।